उनसे पूछते कि अब क्या करना है, अब क्या करना है। अब तो हर व्यक्ति अपनी मर्जी के अनुसार चल रहा है, इसीलिए तो थोड़ा सा पतन की ओर देश बढ़ रहा है, क्योंकि मत के अनुसार चल रहे लोग। हाँ, तो मेरी मैया जब राजा त्रिशंकु किसी देश पर चढ़ाई करके वापस आ रहे थे तो गुरु विश्वामित्र भी उनके साथ में थे। तो संध्या हो रही थी, जब लौट रहे थे तो सेना ने पूछा महाराज पड़ाव कहाँ डालेंगे? बोले गुरु जी से पूछो, गुरु ही बताते थे मार्गदर्शन। तो विश्वामित्र से पूछा तो विश्वामित्र बोले आगे वशिष्ठ महाराज का आश्रम आ रहा है, वहां पे पड़ाव डालेगी सेना। तो वशिष्ठ के आश्रम पर पड़ाव डाल दिया सेना ने, और राजा त्रिशंकु और विश्वामित्र, हाँ, राजा त्रिशंकु और विश्वामित्र जैसे वशिष्ठ के आश्रम में प्रवेश किए तो वशिष्ठ महाराज ने देखा, ओहो विश्वामित्र आए हैं। तो पता है वशिष्ठ महाराज खड़े होकर आसन से हाथ जोड़कर बोले आइए राजऋषि आसन ग्रहण करें। समझ में आ रहा है? आइए राजऋषि आसन ग्रहण करें। विश्वामित्र बोले भाई मैं तोते काऊ चीज में कम ना हूं, न ज्ञान में कम, न धनुष विद्या में कम, किसी भी चीज में कम, न तपस्या में कम, क्योंकि 10,000 वर्ष तपस्या करी है मैंने, ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त हुआ है मुझे। तो मैं जब किसी चीज में कम नहीं हूं तो तुम मुझसे ब्रह्म ऋषि क्यों नहीं कह रहा, तुम मुझसे राज ऋषि कौन कह रहा है? तो मेरी मैया इस बात पर झगड़ा हुआ, वशिष्ठ जी ने हथियार नहीं उठाए। विश्वामित्र ने 100 पुत्र थे, वशिष्ठ महाराज के 99 पुत्र मार दिए, एक पुत्र बचा था जिसकी संतान पुजारी और बाबा जी हैं, राम जी के कुल गुरु हैं। हाँ, एक पुत्र बचा था, 99 पुत्र मार दिए, पर ब्रह्म ऋषि नहीं कही। सुनो ध्यान से जरा, ब्रह्म ऋषि नहीं कही। 99 पुत्र मरने के बाद भी नंदिनी गाय थी जो सबको हुंकार से भोजन देती थी, उसको छुड़ाने का प्रयास किया। तो नंदिनी गाय बोली महाराज तुम मेरी रक्षा नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, मुझे अनुमति दे दीजिए। तो वशिष्ठ महाराज बोले आप अगर अपनी रक्षा कर सकती हैं तो कर लीजिए। तो मेरी मैया उसने हुंकार से सैनिक प्रकट कर दिए, हजारों सैनिक बन गए। और वशिष्ठ महाराज के आश्रम में जब झगड़ा युद्ध हुआ तो देवयुग के सैनिक और विश्वामित्र के सैनिकों को मार मार के भगा दिया। अब तो मेरी मैया, अच्छा जब आदमी का मूड खराब होता है, आपने भी देखा होगा, तो कहीं नहीं जाता, सीधा अपनी पत्नी के पास आता है। हाँ, अब पत्नी पूछती है क्या हुआ? एक मिनट भैया थोड़ा रास्ता दे देना। हाँ, कोई बात नहीं। हाँ, तो लेकिन जब मूड खराब होता है तो पत्नी के पास आता है। विश्वामित्र जी जब वहां से भागे, देवयोग के सैनिकों ने जब उनको भगाया मार मार के, तो जब वहां पहुंचे तो पत्नी बोली क्या बात है महाराज, मुंह काई को लटको गए हो, उदास लगते हो? बोले उदास तो हूँ। कैसे? बोले वशिष्ठ ने मुझसे ब्रह्म ऋषि नहीं कही है, मुझसे राज ऋषि कही है। राज ऋषि कहा है मुझसे? बोले चलो मैं कहलवाऊं तुम तो ब्रह्म ऋषि। तो विश्वामित्र बोले नहीं, विश्वामित्र बोले नहीं, मैं पत्नी का, तुम एक अबला नारी हो और तुम्हारे कहने पर मैं ब्रह्म ऋषि नहीं बनना चाहता, क्योंकि फिर मुझसे दुनिया कहेगी कि पत्नी के कहने पर वशिष्ठ ने ब्रह्म ऋषि कहा। विश्वामित्र पहुंचे राजा त्रिशंकु के पास, जहां नौकरी करते थे। वो बड़े बूढ़े बुजुर्ग गए तो राजा त्रिशंकु से बोले महाराज स्वर्ग जाना चाहते हो? अच्छा तुम बताओ, स्वर्ग की कोई पूछा तो नहीं कर देगा? हाँ, त्रिशंकु महाराज बोले तैयार बैठा हूं जाने के लिए। बोले बैठो मेरे बाण पे।
विश्वामित्र देखना चाहते थे मैं वाकई ब्रह्म ऋषि हूं या नहीं हूं। बैठो मेरे बाण पे, मंत्र पढ़ के बाण छोड़ दिया। स्वर्ग के दरवाजे पे पहुंचे राजा त्रिशंकु, और जैसे ही स्वर्ग के दरवाजे पे पहुंचे तो वहां पे दो द्वारपाल खड़े थे, और वो द्वारपाल राजा त्रिशंकु से बोले, ए रुको, कहाँ जा रहे हो? बोले स्वर्ग जा रहा हूँ। बोले स्वर्ग नहीं जा सकते, पहले मर के आओ, नीचे जाओ, मर के आओ तब आना। त्रिशंकु बोले वो तो विश्वामित्र भेज रहे हैं शरीर के संग स्वर्ग। बोले नहीं नहीं, हम अंदर नहीं जाने देंगे। तो द्वारपालों ने राजा त्रिशंकु मंत्र चल रहे थे नीचे से, जबरदस्ती घुस रहे थे, तो उनमें धक्का दिया है, और जैसे ही धक्का लगा तो बड़े बूढ़े बुजुर्ग भी बताते हैं, शास्त्र में भी लिखा है कि राजा त्रिशंकु आज भी स्वर्ग के दरवाजे पर उल्टे लटके हुए। क्यों? क्योंकि नीचे तो विश्वामित्र के मंत्र नहीं आने दे रहे, और अंदर स्वर्ग के द्वारपाल जाने नहीं दे रहे, बीच में फंस गए बेचारे राजा त्रिशंकु। आज भी लटके हुए स्वर्ग के द्वार पे। हाँ, विश्वामित्र को और क्रोध आ गया। बोले अच्छा, तुम मेरे आदमी को स्वर्ग नहीं जाने दे रहे, कोई बात नहीं, मैं अपना स्वर्ग अलग बनाऊंगा। दक्षिण में विश्वामित्र ने स्वर्ग की स्थापना कर दी। दक्षिण में विश्वामित्र ने स्वर्ग की स्थापना कर दी। बोले महाराज देखो, जी जो भैंस बनाई है वो विश्वामित्र ने बनाई है। हाँ, और बहुत बाजरा बनाया हो वो विश्वामित्र ने बनाया हो। ऐसी बहुत सारी चीजें जो स्वर्ग की स्थापना करने में उनको जरूरत थी तो वो बनाते जा रहे थे। बाजरो, हाँ, ज्वार, वो अपना सृष्टि बना रहे थे ना, अपना स्वर्ग। अब तो मेरी मैया देवता घबरा गई, देवता घबरा गई। हाँ, देवता बोले अरे भैया, अगर विश्वामित्र ने अपना स्वर्ग बना दिया तो सब लोग रिश्वत दे दे के वहीं पहुंच जाएंगे, हमारे स्वर्ग में को आवेगा। भगवान नारायण के पास आए, नारायण प्रभु से कहा प्रभु ये विश्वामित्र को रोको, ये स्वर्ग बना रहा है अपना। भगवान हमारे कन्हैया बोले भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, एक ही काम हो सकता है, इसको रोकने का तरीका है कि वशिष्ठ के पास इसको ले जाओ और वशिष्ठ से ब्रह्म ऋषि कहलवा दो, जो रुक जाएगा। अब देवता बोले विश्वामित्र जी से, देवता बोले विश्वामित्र जी से महाराज ये धनुष, बाण, फरसा, गदा, बल्लम, तलवार, जितना भी जो कुछ भी है तुम्हारे पास ये सब हमें दे दो। जय श्री राधे। अब तो मैया बोले ये हथियार हमें दे दो, धनुष, बाण, फरसा, गदा, बल्लम, तलवार। बोले काहे को? बोले ब्रह्म ऋषि कृपानी है तो दे दो। तो अब ब्रह्म ऋषि तो कृपानी सो ही हथियार दे दिए। अच्छा एक बात और बताऊं, विश्वामित्र के भजन में इतना तेज था, इतना करंट था कि वशिष्ठ जी के आश्रम के बाहर एक पेड़ खड़ा था जिसमें कांटे नहीं थे, जिसमें वृक्ष में कांटे नहीं थे पहले। हाँ, इतना तेज था उसमें बाणों में कि उस वृक्ष पे वो बाण टांगे, और जैसे ही बाण टांगे उस वृक्ष में उतने ही नुकीले कांटे हो गए। आपको मालूम है उसका नाम क्या है? वृक्ष का छौंकरा। शीतल बहन कथा के बाद उस वृक्ष में इतने ही नुकीले कांटे हो गया है। हाँ, अब तो मेरी मैया इतना तेज था। अच्छा सुनो, उसका नाम है छौंकरा। आप किसी भी कांटों के वृक्ष से अपने हाथ को सुरक्षित निकाल सकते हो, लेकिन छौंकरा में यदि दे दिया तो छौंकरा के उल्टे कांटे होते, पूरे हाथ को फाड़ देते। इतना तेज था विश्वामित्र के भजन में, इतना तेज। अब तो मेरी मैया जैसे ही अंदर प्रवेश किए, जैसे ही वशिष्ठ के आश्रम में अंदर प्रवेश किए और वशिष्ठ महाराज ने देखा न कंधा पे धनुष है, न बाण है, न फरसा है, न गदा है, न तलवार है, बिल्कुल मेरे जैसे हैं। तो वशिष्ठ जी खड़े होकर के बोले आइए ब्रह्म ऋषि आसन ग्रहण करें। बहुत ध्यान से सुनो, आइए ब्रह्म ऋषि आसन ग्रहण करें।
तब विश्वामित्र जी बोले महाराज मैंने तुम्हारे 99 पुत्र मार दिए, तुमने तब मुझसे ब्रह्म ऋषि नहीं कही। 99 पुत्र मारे जाने के बाद भी नंदिनी गाय छुड़ाने की कोशिश करी, तब भी आपने मुझसे ब्रह्म ऋषि नहीं करी। फिर आज इन देवताओं की वजह से बोले नहीं, जब तुम राज ऋषि थे, कंधा पे धनुष बाण फरसा गदा बल्लम तलवार थे और राजा के बच्चों को शिक्षा देते थे, नौकरी करते थे, वहां से जो धन मिलता था उससे परिवार का पालन पोषण करते, तब तुम राज ऋषि थे। अब तुम्हारे कंधा पे कोई हथियार नहीं है, अब तुम ब्रह्म ऋषि हो। ब्रह्म ऋषि तो पहले भी थे क्योंकि ब्रह्म का ज्ञान था, लेकिन कर्म राज ऋषि का था। तो विश्वामित्र जी बोले महाराज अब मेरी समझ में आ गया, अब आपने मुझसे ब्रह्म ऋषि कह दिया, अब मैं धनुष बाण मेरे उतर गए, मैं राजा के बच्चों को शिक्षा दे नहीं सकता, अब मेरे बच्चे क्या खाएंगे। तो सुनो, वशिष्ठ महाराज को भगवान से प्रेम था, लक्ष्मी से प्रेम नहीं था। कौन से प्रेम था? वशिष्ठ जी को। लक्ष्मी से थोड़ी था, भगवान से प्रेम था। तो जैसे ही विश्वामित्र ने कहा महाराज अब मेरे बच्चे क्या खाएंगे, तो वशिष्ठ जी बोले लो पोती पत्रा तुम ले जाओ और ठाकुर जी हम अपने पास रखेंगे, ठाकुर जी अपने पास रखेंगे। अच्छा सुनो, तुम कोई कथा करवावेगो तो पोती पत्रा लेके तुम्हें बुलावेगो और ठाकुर जी लेके मंदिर पे थे हमें बुलावेगो पुजारी ने। तो सुनो मैया, बराबर दक्षिणा देगो, बराबर भरोसा देगो। क्योंकि वशिष्ठ महाराज को भगवान से प्रेम था, न कि लक्ष्मी से था। और विश्वामित्र जी को लक्ष्मी का ज्ञान दे दिया, खिलाओ पोती पत्रा तुम ले जाओ। अब देखो है कोई ऊंचा नहीं है, कोई बड़ा नहीं। बहुत से लोग कहते हैं हम बड़े कि हम बड़े। अरे भैया शास्त्र पढ़िए, शास्त्र में सब कुछ लिखा हुआ है, कोई मैंने थोड़ी लिखा है, आप पढ़िए। तो मैया ठाकुर जी अपने पास रख ले, तो ठाकुर जी की सेवा पूजा करते करते तो नाम पड़ गो पुजारी, जाति बन गई पुजारी। और जब आजकल के से मंदिर तो उतना है जो लाखों रुपए चढ़ावा रोज आवे, पहले तो ऐसे ही मंदिर थे छोटे मोटे। तो मेरी मैया पेट नाव भरवे लगो तो कटोरा लेके 10-20 घरंते मांग लाए, बातें है गए बाबा जी। तो बाबा जी और पुजारी कहते का वो छोटी है गए। एक बात और बताओ, जो भगवान के पास में 24 घंटे रह रहा है, पर्दा लग जाता है ना भगवान के दर्शन में, तो पर्दा के अंदर पुजारी रहता है ना कि बाहर रहता है? आप लोग बाहर रहते हैं, पुजारी अंदर रहता है। तो भगवान के जो नजदीक है वो बड़ा है, जो बाहर है भगवान के वो बड़ा है। अभी बता दीजिए। हाँ हाँ, अच्छा और सुनो, गांवों में जो प्रणाम करते हैं तो कैसे करते हैं आपको पता होगी। अगर पंडित जी निकल के जा रहे हैं तो उनसे कैसे प्रणाम करते हैं? पंडित जी दूर से करके, पंडित जी पाला गए, पंडित जी पाला गए, यानी दूर से कह रहा हूं मैं तुम्हारे पैर छी रहा हूं। हाँ, अगर पीछे से कोई पुजारी निकल के जाए, बाबा जी निकल के जाए, बातें कैसे कर, राम राम करना पता है महाराज दंडोत। अब ने तुम हिसाब लगाई हो चाय का ये दंडोत कर रहे हैं। दंडोत कैसे होती है? जमीन पे लेट गए, जाके दूर से पाम छी रहे, वो बड़ो है कि जायका पूरे लेट गए वो बड़ो है। पुजारियों से बड़ा कोई ब्राह्मण नहीं है। ये प्रमाण दे के बात बता रहा हूं मैं आपको। उसको दंडवत प्रणाम करते हैं और ब्राह्मणों को खाली दूर से ये कहते थे महाराज, लेकिन है सब बराबर। तो वशिष्ठ की संतान पुजारी है और तो फिर जिसको ब्रह्म का ज्ञान हो गया और ब्राह्मण है, चाहे वशिष्ठ की संतान क्यों ना है। और रोजीना संजा को बोतल चल रही है, काय के ब्राह्मण है, मैं उनको नहीं मानता, उनको नहीं मानता मैं। सुनो ध्यान से मेरी मैया, चाहे शूद्र क्यों न हो, अगर उसके घर में बिल्कुल राम जी ने बिल्ली के झूठे बेर खाए हैं, लेकिन साफ सफाई अपनी जगह है, चाहे ब्राह्मण का घर हो चाहे किसी और का घर हो। तो मेरी मैया अपने मन में कभी किसी को छोटा, ऐसा मैंने यहाँ सुना था, उस बात पे मैंने ये कथा आप लोगों को बताई। कोई छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता, जिसको ज्ञान है बस वही बड़ा होता है। राजा स्वदेश पूजते, विद्वान सर्वत्र पूजते, समझ में आ गया?
राजा की अपने देश में पूजा होती है जहाँ का वो राजा होता है, लेकिन विद्वान होगा तो वो जहाँ चला जाएगा उसकी पूजा वहीं हो जाएगी। तो मेरी भैया चलो घड़ी भाज रही है, ऐसा लग रहा है 6 बज गए। हाँ पहुंच जाए। संसार को त्यागने का मतलब है जो संसार की मोह माया है, वस्तु पदार्थ है उसका त्याग करें। मोह माया वस्तु पदार्थ। अच्छा तुम बताओ, मोह यहाँ सबरी मैया ज्यादातर जो यहाँ कथा सुन रही है उनके जिनके मकान हैं, काऊ को 50 गज में बनना हो, काऊ को 100 गज में बनना हो, ऐसे ही मकान ज्यादा दिख रहे हैं मुझे। और तुम्हारे ही पैसा थे वृंदावन में संतन के मकान बन रहे हैं। अब ने बताइयो संतन की फैक्ट्री तुम्हारा, तो आदमी काम करवे जा रहे हैं, तुम काम करवे जा रही हैं, बच्चों काम करवे जा रहे हैं, तब तुम 50 गज में या 100 गज में संतन की कोई फैक्ट्री चल रही है? माँ में मतलब जो 5000 गज में आलीशान बंगला, प्रत्येक कमरा में एसी लगा हुआ है, कोई नोट छापनी मशीन लग रही है, तुम ही तो पहुंचा रहे हो। हाँ मैं उन संतों को नहीं मानता। आप मेरे यहाँ आ जाना, आश्रम में चटाई मिलेगी तुम्हें। हाँ हाँ VIP आश्रम है, सारी VIP आती है मेरे आश्रम में पूरे देश से। मैंने उस दिन बताया था आपको, छोटा मोटा महाराज जरूर हूं मैं, ऐसी कथा कहता हूँ और हाईलाइट में होना नहीं चाहता, क्योंकि हाईलाइट आपकी यहाँ जो इंद्रापुरी पुलिस चौकी है इसी लोनी रोड पे, उसमें इंद्रापुरी कॉलोनी है। जब कॉलोनी बसी थी तब मेरे आस्था चैनल पर लाइव टेलीकास्ट हुई थी मेरी कथा यहाँ पे। हाँ तो बहुत बड़ी कथा कही थी मैंने यहाँ पर, बहुत समय पहले की बात है। तो मेरी मैया ऐसी कोई बात नहीं है, छोटा महाराज बड़ा महाराज नहीं होता, बात ज्ञान की होती है। अगर मैं छोटी कथा यहाँ नहीं करता तो आप सब लोग मुझसे परिचित हो जाते या मैं आपसे परिचित होता। बड़ी भी कथा कहते हैं हम, छोटी भी कथा कहते हैं, हर समय बड़ी थोड़ी कहते रहेंगे, कहूँ तो छोटी किंगे या कहूँ बड़ी किंगे, पर हम हाईलाइट नहीं होना चाहते, क्योंकि हाईलाइट होने के बाद में दिमाग में इतनी टेंशन आ जाती। अब ही टेंशन बहुत है। हाँ हाँ क्यों अम्मा, अम्मा पापा, हाँ पीछे वाली अम्मा ही कह रहा हूँ। तो मेरी मैया नहीं जी, हमारी अम्मा की बात है। हाँ तुम मत देखो अम्मा की तरफ। तो बिना हाईलाइट के तो इतनी टेंशन है, हाईलाइट है तो माँ देख रहे धीरेन्द्र शास्त्री के संग कायर हो। पर जी मीडिया का जमाना है, कबू माँ मोदी पहुंच जाते हैं, कबू अमिताभ बच्चन पहुंच जाते हैं, चाहे पहुंच कोई ना हो। हाँ हाँ कबू जया किशोरी के संग शादी है रही है। हाँ तो मेरा कहने का भाव है, समझने की बात है, इन चीजों मत पढ़ो, ये सब मीडिया का खेल है, हो कुछ नहीं रहा है। पर ईश्वर की भक्ति जहां हो रही है वहां भक्ति करिए। ये सब जगह लेख लिखा है, ये सब जगह लेख लिखा है, फालतू बातों की तरफ अपना दिमाग मत लगाओ। तो मेरी मैया हमारा तो सीधा सीधा भाव है, आश्रम मेरा VIP है, सारी VIP पूरे देश में से आती है, लेकिन वहाँ का रहन सहन स्तर सब आश्रम का मतलब है जहाँ जाने पर शरीर का श्रम खत्म हो जाए उसी को आश्रम कहते हैं। और आश्रम में जाके AC चला के तुम बैठ जाओ, सो जाओ, लौट जाओ, फिर तो तुम घर पे ही बढ़िया है। हाँ फिर आश्रम का यह है, फिर वृंदावन का ही हुआ है। वृंदावन, वन का मतलब है वन। हाँ हाँ वन को मतलब दो है, एक तो वन और एक वन। हाँ समझ में आ गया होगा। वृंदावन में जाके वन, अब तक तू खाओ बात छोड़ दे, अब बन जा, सही रास्ते पे आ जा। और एक वन का मतलब जंगल, लेकिन अब तो कंक्रीट को जंगल है वो। हाँ हाँ तो मेरी मैया कहने की बात है, समझने की। तो
आप फटाफट कथा में आ जाओ और बहन शीतल बहन उन बच्चों को बुला करके यहाँ बैठा लेना। चाय फाय पी रही हो तो अच्छा भैया तुम चाय पिवा दूंगा, सुस्ती आ रही हो तो 6 बज गए, नींद आ रही होगी नींद। चलो एक चाय तो पी लो मेरी तरफ से। आज बार भैया राम नाम की लूट है, लूट सके भलो, राम नाम की लूट है, लूट सके भलो। छुट्टी हो तो पीजिए एक चाय का घूम, छुट्टी हो तो पीजिए एक चाय का घूम, छुट्टी हो तो पीजिए एक चाय का घूम, छुट्टी हो तो पीजिए एक चाय का घूम। इस दुनिया में आए कल गली जो दुकान, इस दुनिया में आए कल गली जो दुकान, इस दुनिया में आए कल गली जो दुकान, इस दुनिया में आए कल गली जो दुकान। चूल्हा भूको प्रेम से चाय पियो हर साल, चूल्हा भूको प्रेम से चाय पियो हर साल, चूल्हा भूको प्रेम से चाय पियो हर साल, चूल्हा भूको प्रेम से चाय पियो हर साल। माला फिर चुप भया मिटान मन का फेर, माला फिर चुप भया मिटान मन का फेर, माला फिर चुप भया मिटान मन का फेर, माला फिर चुप भया मिटान मन का फेर। चाय पियत स्वर्ग में पहुंचत लगे नदी, चाय पियत स्वर्ग में पहुंचत लगे नदी। महिला और हमारे जितेंद्र भैया आए, जरा जोरदार ताली बजा के स्वागत। और प्रदीप भैया को दर्शन दे रहे हैं, जरा पंडित जी तिलक करवा भैया। इधर ये लगवा दो, कीटाणु को खत्म करता है। तो देखो भैया चाय का एसिड और दूध का एसिड जब आपस में टकराते हैं, मिलते हैं, जो आप लोग दूध की चाय पीते हैं, जब आपस में मिलते हैं तो वो स्लो पॉइजन हो जाता है, धीमा जहर। और ऊपर से डाल दो जाओ तो चीनी, फिर जे जा तो मीठो जहर, हाँ फिर जे मीठा जहर हो जाता है। अब तो भैया चाय पिए तो इस स्वर्ग में पहुंचत लगे न देर। हाँ जगतपुरी के घाट पे भाई संतन की भीड़, जगतपुरी के घाट पे भाई संतन की भीड़, जगतपुरी के घाट पे भाई संतन की भीड़, जगतपुरी के घाट पे भाई संतन की भीड़। चाय पियन को छुट गए राजा रंग फकीर, चाय पियन को जुड़ गए राजा रंग फकीर, चाय पियन को छुट गए राजा रंग फकीर, चाय पियन को जुड़ गए राजा रंग फकीर। धन की गति तो तीन है दान भोग और नाश, धन की गति तो तीन है दान भोग और नाश, धन की गति तो तीन है दान भोग और नाश, धन की गति तो तीन है दान भोग और नाश। चाय पिलाओ खुद पियो जब तक तन निशान, चाय पिलाओ खुद पियो जब तक तन निशान। राम भरोसे बैठ कर सबका मुद्रा ले, राम भरोसे बैठ कर सबका मुद्रा ले। बड़े बड़े को डबल हमको सिंगल दे, बड़े बड़े को डबल हमको सिंगल दे। समझ में आ गया? बड़े बड़े को डबल कप हमको सिंगल दे, बड़े बड़े को डबल कप सिंगल दे। काल करे तो आज कर, आज करे तो अब, काल करे तो आज कर, आज करे तो अब। कहते कहते थक गए शीला अम्मा चाय मिलेगी खाओ। सबन ने पी ली? हाँ देखो ध्यान से सुनो, बहुत ज्ञान की बात बताइए मैंने। ये जो चाय है कि कैंसर को खत्म करती है। सुन लो सुशीला बहन, चाय की जो पत्ती है इसमें एक केमिकल होता है, हाँ जहर। शरीर के अंदर भागवत में 18,000 मंत्र हैं। कितने मंत्र हैं? शरीर के अंदर 18,000 बीमारी हैं, 18,000 बीमारियों के कीटाणु मौजूद है शरीर के अंदर। कौन सा कीटाणु प्रकट हो जाए, प्रकट सब है। देखो वो प्लेट होती है ना, वो प्लेट ही तो है, उनकी
जो अच्छे कीटाणु उनकी संख्या 4.5 लाख तक होती है और जो बुरे उनकी संख्या उनसे कम होती है। जब कोई बीमारी के कीटाणु बढ़ जाते हैं, अच्छे वालों को खाने लग जाते हैं, बीमारी वालों के फैलते चले जाते हैं। जब तो फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर डॉक्टर एंटीबायोटिक देता है, उनको नष्ट करता है। हाँ, तब जाके फिर अच्छे बढ़ते हैं, फिर उनकी संख्या कम होती है, तब आदमी स्वस्थ होता है। तो 18,000 बीमारियां शरीर के अंदर। भागवत में 18,000 मंत्र हैं, एक एक मंत्र पर एक एक दवाई बनी है। विदेशों में रिसर्च हो के जो आजकल मेडिकल स्टोरों पे उपलब्ध है, इन्हीं मंत्रों पे। हाँ, भागवत के ही मंत्रों पे। तो मेरी मैया, चाय के अंदर जो एसिड है और दूध के अंदर जो एसिड है, आपस में जब मिलते हैं तो ही स्लो पॉइजन हो जाते हैं। अच्छा, ये चाय क्या चीज है? ये संजीवनी है। हाँ, जो संजीवनी थी ना, लक्ष्मण जी मरे थोड़ी थे, 3 चीजों को मिलाकर के संजीवनी बनती है मैया। एक चीज से संजीवनी नहीं बनती, 3 चीजों को मिलाकर के संजीवनी बनती है। तो उसमें से ये एक चीज चाय है। इसका काम है सुस्ती को दूर करना, आलस्य को भगाना, नींद आ रही हो तो नींद को भगाना, इस चाय का काम है। लेकिन चाय में दूध का काम नहीं है। आजकल के लोग कहते हैं 100 ग्राम दूध में भैया पत्ती डाल दो, वही तो जहर बन जाता है। तुम केवल चाय पियो और केमिकल वाली मत पियो, जो बाजार से आ रही है केमिकल की। घर में उगा करके जो पत्ती होती है मेहंदी जैसी, उस चाय को पियो। देखो चमत्कार, बुखार तो ऐसे भाग जाता है चुटकी बजा के, एकदम पसीना पसीना आ जाता है। पहले बड़े बूढ़े पी लेते थे, बुखार आ जाए तो चाय पी ले, चाय से उतर जाते। हाँ, तो मेरी मैया, दूध में एसिड है, लेकिन दूध का एसिड शरीर को ताकत देता है। चाय में एसिड है, वो कैंसर के कीटाणुओं को खत्म करता है। पर निन्ने पेट पत्ती खाओगे तब, दूध में मिला के पी लेते तो कैंसर खत्म हो जाएगा। हाँ, और सुनो, ऊपर से हर चीज में एसिड है, पानी में भी एसिड है। बताओ है कि नहीं है? पर पानी शरीर के लिए अमृत है। पानी जहर किसके लिए बताओ? क्या मैं बताऊं? पानी लोहे के लिए जहर है। किसके लिए जहर है? लोहा कितना मजबूत है, शरीर कितना कमजोर है, लेकिन शरीर के लिए पानी अमृत है और लोहे के लिए पानी जहर है। लोहे को पानी खत्म कर देता है। तो मेरी मैया, पानी में भी जहर है और शरीर के लिए पानी अमृत है। तो दूध में भी जहर है, शरीर के लिए दूध ताकत देता है। और चाय का जहर और दूध का जहर मिलते ही ग्लूकोजन ऊपर से डाल दो चीनी, तो ये हो जाता है मीठा जहर, शुगर को बढ़ाने वाला प्रथम। चाय की बदौलत है कि शुगर तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि हम उसको उस हिसाब से पीते हैं। और अगर संजीवनी के हिसाब से पिए तो लक्ष्मण जी मरे थोड़ी थे। लक्ष्मण जी को मूर्छा शक्ति थी, आंखें खुल नहीं थी, शरीर काम नहीं कर रहा था, शरीर में आलस्य आ गया था, शिथिल हो गया था, हाथ पांव में ऐसे पड़े थे, आंख से देख रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, जैसे यूं समझ लो लकवा मार गो। हाँ, आंख तो खुल नहीं, मुंह चल लो, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे थे। तो सुसैन मित्र ने कही संजीवनी लेके आओ। 3 चीजों को मिलाकर के संजीवनी बनती है। गर्म पानी में उबाल के इनको पिला दो, ये ठीक हो जाएंगे। तो जैसे ही संजीवनी गर्म पानी में उबाल के पिलाई, लक्ष्मण जी ठीक हो गए। आज तुम चाय गर्म पानी में उबाल के पी जाओ, कितनी जोर से नींद आ रही हो, तुरंत नींद भाग जाएगी। बताओ होता है कैसा? नहीं होता। तो मैया, ये चाय हनुमान जी लेके आए, अंग्रेज ने तो प्रचार किया था, समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक बात और, राम जी के जमाने में क्या मिला था जरा बताओ? हैं? दूध। क्या मिला था? दूध। राम जी के जमाने में मिला था दूध, और कन्हैया के जमाने में मिला था क्या? घी, मक्खन। राम जी के जमाने में मिला था दूध, कन्हैया के जमाने में मिला था घी, मक्खन। तो ध्यान से सुनना, राम राज्य में दूध मिला था, कृष्ण राज्य में घी। राम राज्य में दूध मिला था, कृष्ण राज्य में घी। राम राज्य में दूध मिला था, कृष्ण राज्य में घी। राम राज्य में दूध मिला था, कृष्ण राज्य में घी। क्या कलयुग में चाय मिलेगी फूंक फूंक? समझ में आ गया? राम राज्य में दूध मिला था, कृष्ण राज्य में घी, और मेरी मैया जहाँ कलयुग में चाय मिलेगी फूंक फूंक। हाँ, बोल बाके बिहारी लाल की। अब जरा कथा में आ जाओ।
झांकी बड़ी सुंदर सजी है। हाँ तो मेरी मैया नव योगेश्वर भगवान की भगवान सुखदेव स्वामी कथा कहते हैं, जिस किसी को रिकॉर्ड करना हो वो ये नाम रिकॉर्ड कर लो, ये बहुत काम के आने वाले हैं आप लोगों के। क्योंकि जिस भागवत में ये नव योगेश्वरों की कथा नहीं कही जाती, चाहे सूक्ष्म में केवल 9 बार ही नाम ले लिया जाए तब भागवत कथा मानी जाती है, तब तो भागवत कथा लगती है। तो मैं नव योगेश्वरों के नाम बता रहा हूँ आपको, और नव योगेश्वरों के नाम बताने से भैया मुंह तो ऐसा लगे चाहे विवाह के मैं ना पी तो जावे थे कभी घर तो सोएगा। विवाही तो होते मैंने पर गद्दी पर मैं कैसे पी ले तो। हाँ अम्मा जो कह रही है मालिक है तो टोटा पर तो है, कोई बात ना है।